उतारा है अल्लाह ने कुरान जिन पर, उतारा है अल्लाह ने कुरान जिन पर, लाखों करोड़ों सलाम उन पर। वो जा जा के प्यारा गारों में रोया, वो जा जा के प्यारा गारों में रोया, इस उम्मत की खातिर परेशान होया। हो जाए मेरी जान कुर्बान उन पर, हो लाखों करोड़ों सलाम उन पर। आ जाए कोई तलब से तो उसको भी बिठा देते हैं, आ जाए कोई तलब से तो उसको भी बिठा देते हैं, आए कोई बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। गालियां देता है कोई, गालियां देता है कोई, उसको भी मेरे आका दुआ देते हैं। दुश्मन भी अगर आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। दुरूद पाक पढ़ ले साथ। जो दोस्त सामने बैठे हैं थोड़ा सा खला है, आप हजरात थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आए, थोड़ा थोड़ा आगे उठ जाए। आप हजरात भी थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आए। दुरूद पाक पढ़ लिया आप हजरात ने? एक मरतबा मेरे साथ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बरादरान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, अज़ीज़ान गरामी, नौजवान साथियों, अल्लाह पाक का बेहद फजल और करम है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हम सबको इस मुक़द्दस पाक घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अगर आप हज़रात की चंद मिनट मेरी तरफ तवज्जो हुई तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि चंद मिनट की तवज्जो आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। मैंने आपसे जो गुफ्तगू करनी है वो आपकी तवज्जो के ऊपर करनी है, और मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। मैं वो ख़तीब नहीं हूँ, वो मुकर्रर नहीं हूँ भाई, मैं तो एक अदना सा बंदा हूँ, तालिब इल्म हूँ। मैं आपको सबक सुनाऊँगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का, और आप मेरे भाई मेरे पैगम्बर की सीरत को सुनेंगे ना, और इंशाअल्लाह इसका आपको फ़ायदा होगा। बेटा
ओए पुत्र थोड़ी देर जी इन्नी देर बैठे रह जाना तो थोड़ी जी देर और बैठो बस, थोड़ी मेहरबानी। कारी साहब ने चावल चौल पकाए ने तो इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना, देगा पकड़ियाँ नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये जो प्रोग्राम आप करवा रहे हैं और बाहर आपके गांव के अंदर, इलाके के अंदर फ्लैक्सें वगैरह लगी हुई हैं, उस फ्लैक्स के ऊपर आप लोगों ने, कारी साहब ने क्या उन्वान लिखा होगा? मौजू क्या है? सीरतुल। तो हम आज ये इरादा करके जाएं कि अल्लाह जो ख़ता हुई हो गई, इंशाअल्लाह हम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं। देखो, नारे लगा देना ये कोई बड़ी बात नहीं, वाह 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 कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई कर देता है। इश्क वो है, मोहब्बत वो है जो अपनाई जाए। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं, आपके वो अखलाक, आपका वो किरदार नहीं, फिर हम किस चीज़ के आशिक़े रसूल? फिर काहे कि हम मुहब्बे रसूल बनते फिर रहे। जब हमारी जिंदगियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमारी ज़िंदगी नहीं, जिस कुरान, जिस शरीयत, जिस पैगाम को लेकर आए उसके मुताबिक मेरी, आपकी, हमारी औलाद की, हमारी बेटियों की, हमारी माओं की, बहनों की वो ज़िंदगी नहीं, तो फिर हम किस चीज़ के आशिक़े रसूल? मज़ा तो तब है जब 63 साल ज़िंदगी को अपनाया जाए, आइडियल बनाया जाए। अल्लाह ने कुरान में कहा, मैं तमहीद में अपनी बात की तरफ आ रहा हूँ, मौजू की तरफ। तीसरा पारा है कुरान का। कौन सा पारा है? सूरह आली इमरान है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कुल ये अमर का सीगा है, जो ग्रामर को जानते हैं, कुरान से वाबस्ता है, पढ़े लिखे उलमा, उनको पता है कुल अमर का सीगा। अल्लाह अपने नबी को हुक्म दे रहे हैं, ए नबी कह दीजिए इनसे, अपनी उम्मत से कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनसे मोहब्बत करे, अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनसे क्या करे, सारे चाहते हो ना, अल्लाह इनसे प्यार करे, मोहब्बत करे, अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह की बरकतों का इन पर नुज़ूल हो, ऐ मेरे महबूब मेरे करीब आने को अगर ये चाहते हैं तो मैं अल्लाह इनको एक असूल, ज़ाब्ता, कानून बताता हूँ। इन्होंने इस्लामाबाद जाना है, लाहौर जाएगा, लाहौर से मोटरवे पे इस्लामाबाद का रास्ता चलते चलते, ठीक है ना, सारा रास्ता वो बता देगी मोटरवे पे, यहाँ से कितना किलोमीटर है, ठीक है ना। आपने जाना इस्लामाबाद को है और चल दे आप मंडी अहमदाबाद को, तो आप इस्लामाबाद जाएंगे और से और, या आप गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ चल दो, कहो जी मैं किधर जा रहा हूँ, इस्लामाबाद जाना, तो ये इस्लामाबाद का रास्ता। अगर कोई चाहता है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह का मुझसे ताल्लुक मजबूत हो जाए, मैं रब का पसंदीदा बंदा बंदी बन जाऊं, मेरा रब मुझे चाहने लगे, मेरे रब की रहमतों का मेरे घर में नुज़ूल हो, बरकतों का नुज़ूल हो, मेरे रब की रहमत और बरकतें हो, मेरा रब मेरी दुआओं को कबूल करे, मेरा मेरे अल्लाह से राबता हो जाए, मेरा मेरे रब से ताल्लुक मजबूत हो जाए, तो उस मजबूत ताल्लुक बनाने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए, अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए, पसंदीदा बंदा बनने के लिए अल्लाह ने एक असूल और ज़ाब्ता, कानून बताया है। अल्लाह वो कानून और ज़ाब्ता क्या है कि तू हमारा हो जाए, हम तेरे हो जाए,
तू हमसे राजी हो जाए, तू हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, तू हमें अपना पसंदीदा बंदा बना ले। अल्लाह वो असूल और ज़ाब्ता कानून क्या है अल्लाह मुझे बता, मैं उस असूल और ज़ाब्ते और कानून को अपनाऊंगा, अपनी जिंदगी में लेकर आऊंगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। अल्लाह ने वो कानून और ज़ाब्ता कुरान में बताया, फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी, तू मेरे नबी की पैरवी कर ले, मेरे नबी के नक्शे कदम पर चल, मेरे महबूब की इताअत कर, मेरे महबूब से प्यार कर, मेरे महबूब से मोहब्बत कर। अल्लाह तेरे नबी से मोहब्बत मैं करूं, प्यार मैं करूं, इताअत मैं करूं, नक्शे कदम पर मैं चलूं, सीरत तेरे नबी की मैं अपनाऊं, तेरे नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी मैं गुजारूं, मेरी औलाद भी गुजारे, मेरे घर वाले भी, मेरे अहलो अयाल, मेरे बेटे, मेरी बेटियां तेरे नबी की इताअत करे, नक्शे कदम पर चले, सीरत को अपनाए, सूरत को अपनाए। मौला मुझे मिलेगा क्या? अल्लाह कह रहे हैं तू मेरे नबी की सूरत और सीरत को अपना तो सही, मोहब्बत कर तो सही, प्यार कर तो सही, इताअत कर तो सही। अल्लाह मिलेगा क्या? अल्लाह कह रहे युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं रब तुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूं, मैं रब तुझसे। अल्लाह और क्या मिलेगा? अल्लाह कहते मेरे बंदे जब तू मेरे नबी से मोहब्बत करेगा मैं अल्लाह तुझसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह बस मोहब्बत ही करेगा? अल्लाह कहते नहीं नहीं और भी कुछ मिलेगा। अल्लाह और क्या मिलेगा? जब तू मेरे नबी की सूरत और सीरत को अपनाएगा, मेरे नबी से मोहब्बत करेगा, अल्लाह कह रहे ले फिर एक और इनाम ले। अल्लाह क्या इनाम मिलेगा? वयग़फ़िर लकुम, तुझे बख्श दूंगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तू गुनाहों से लथपथ होकर आएगा, तू गुनाहों में डूब कर आएगा, तू गुनाहगार बनकर आएगा। अल्लाह कह रहे हैं वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुझे गुनाहों से तेरों से तुझे बख्शिश का तुझे टिकट मिल जाएगा, तुझे निजात मिल जाएगी। अल्लाह कह रहे मेरे नबी से मोहब्बत करने का इनाम ये मिलेगा कि मैं रब तुझसे मोहब्बत और तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह क्यों? अल्लाह कह रहे वल्लाहु गफूरुर रहीम, मैं रब की ये सिफात है, मैं अल्लाह तुमसे वादा करता हूं जो मेरे नबी से मोहब्बत करेगा मैं अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। यार नबी से मोहब्बत करने पे अल्लाह इतना बड़ा इनाम दे रहे हैं, तो मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोहब्बत कैसी हो? इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, एक साहबी रसूल आया कर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। ये हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? इमामुल अंबिया की खिदमत करने वाले, 10 साल जिंदगी गुजारने वाले, अल्लाह के रसूल के खादिम है। 10 साल खिदमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते रहे। हजरत अनस कहते हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सहाबी आके कहने लगे ए अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? क़यामत का वक़्त कब होगा? इमामुल अंबिया ने फरमाया ओ पूछने वाले, क़यामत की तूने तैयारी क्या कर रखी है? क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? जैसे कि एक उस्ताद शागिर्द से कहे, शागिर्द अपने उस्ताद से कहे उस्ताद जी इम्तिहान कब होगा? तो उस्ताद आगे से क्या कहता? पुत्र तैयारी कीती है, तैयारी कीती हो? इमामुल अंबिया का जवाब सुनिए। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे साहबी हो कहने वाले, क़यामत कब आएगी? तूने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है? वो साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज़े कसरत से नहीं, सजदे कसरत से नहीं, क़याम कसरत से नहीं, रुकू कसरत से नहीं, यानी ज्यादा नहीं है, कुरान की तलावत कसरत से नहीं, अल्लाह के रसूल जिक्र अज़कार कसरत से नहीं, मगर एक चीज बड़ी कसरत से करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौन सी चीज है जो सु कसरत से करता है? इमामुल अंबिया ने पूछा, वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह नमाज़ें ज्यादा नहीं, कुरान की तलावत ज्यादा नहीं, अल्लाह के रसूल कसरत से रुकू सुजूद नहीं, क़याम नहीं, रातों को
जागना नहीं, नवाफिल नहीं, अल्लाह के रसूल जिक्र अज़कार नहीं, मगर एक चीज बड़ी कसरत से करता हूँ। इमामुल अंबिया ने पूछा वो कौन सी चीज है? कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना अपनी बीवी, ना अपने बच्चों, न अहलो याल, न रिश्तेदार, न अजीजो कारब, न माल दौलत, अल्लाह के रसूल किसी से मोहब्बत नहीं इतनी करता जितनी मोहब्बत में अल्लाह के रसूल से करता हूँ। इमामुल अंबिया ने फरमाया वो मुझसे मोहब्बत करने वाले, सारे अहलो अयाल से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तू सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करेगा, मैं मोहम्मद वादा करता हूँ तेरे लिए जन्नत की सिफारिश करूंगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अनस बैठे हैं, मुस्कुराए। अनस साहब क्यों मुस्कुराए? हजरत अनस कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए मुस्कुराया, मैं तो दुनिया के अंदर अपने अहलो-याल खानदान से सबसे ज्यादा मैं मोहब्बत आपसे करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए अनस, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ जन्नत का ज़ामिन बन जाऊंगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे साहबा, जो मेरी सीरत को अपनाने वाला होगा, जो मेरी सूरत को अपनाने वाला होगा, मैं मोहम्मद तुम्हारे लिए जन्नत का ज़ामिन सिफारिश करने वाला होऊंगा। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ओ अल्लाह वाले, मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक पहलू ये भी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो रातों को खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। वो अल्लाह वालों तवज्जो करना, मैं दर्द दिल सुना रहा हूँ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुना रहा हूँ। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है, वो सीरत का प्रोग्राम करवाने वालों इमामुल अंबिया बैठे हुए हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह किन लोगों से प्यार करते हैं, किन लोगों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे कौन है? मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये है, इमामुल अंबिया ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, जो रातों को खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, जो रातों को खड़े होकर रुकू और सुजूद करते हैं, इमामुल अंबिया ने फरमाया जो सजदे करते हैं, क़ियाम करते हैं, ये अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। वो अल्लाह वाले, मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये है कि मेरे नबी रातों को खड़े होकर कुरान पढ़ा करते थे, रातों को लंबी लंबी किरातें किया करते थे, नवाफिल पढ़ा करते थे। आओ प्लेरी तुम में से कौन है जो रातों को खड़े होकर कुरान पढ़ता है, जो रातों को खड़े होकर नवाफिल पढ़ता है? वो अल्लाह वाले, मेरे नबी की एक सीरत का पहलू ये है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा भी बैठी हुई हैं। फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने दिन हो गए घर के अंदर फाका है, ए अल्लाह के रसूल बेटियों ने कुछ खाया नहीं, ए अल्लाह के रसूल बेटियां भूखी हैं। इमामुल अंबिया की सीरत का पहलू देखो, घर में भूख लगती है, मेरे नबी ने असूल क्या बताया? हजरत खदीजा से कहा ओ खदीजा कुरान पढ़, बेटियों से कहो कुरान पढ़े, कुरान पढ़ने से अल्लाह भूख और प्यास को दूर फरमा देते हैं। आ तेरे अंदर कौन ऐसी सीरत अपनाने वाला है? कौन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सीरत अपनाने वाला है? हजरत खदीजा कहती है बेटा भूख लगे कुरान पढ़ा करो, बेटियों भूख लगे कुरान पढ़ा करो। आज हमारे घरों के अंदर कितना कुरान पढ़ा जाता है, बेटी कितना कुरान पढ़ती है, माँ कितना कुरान पढ़ती है। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है, हजरत खदीजतुल कुबरा रातों को खड़े होकर कुरान पढ़ती हैं। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है कि हजरत फातिमा तो ज़हरा एक रात के अंदर 4-4 पारे पढ़ देती हैं, फिर भी कहती हैं अल्लाह तेरी सर्दियों की रातें छोटी, अभी तो फातिमा की 2 रकत मुकम्मल न हुई है। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है, इमामुल अंबिया को अगर गाली दी जाए अल्लाह के रसूल दुआ देते हैं, अगर कोई बुरा भला कहे मेरे नबी उसको भी दुआ देते हैं। कोई पत्थर मारे मेरे नबी कैसे कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहु ला यअलमून।
अल्लाह इन्हें बख्श दे। मेरे नबी का एक पहलू ये भी है सीरत का, लोग तकलीफ दें, मेरा नबी अपनी ज़बान हाल से उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है। और सानू कोई गाल कढ़ देवे, जो तक गाल दा इट दा बदला पत्थर दा बदला इट दा जवाब पत्थर दे नाल ना दईए तो मैनू चौधरी ते सरदार कौन आखेगा? क्या मेरे नबी ने ये सिखाया है? आओ अल्लाह वालो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, तुम मेरी सीरत अपनाने वाले बन जाओ। मैं अल्लाह का रसूल अल्लाह की बारगाह के अंदर तुम्हारे लिए जन्नत की सिफारिश करूंगा। मोहब्बत कैसी हो अल्लाह वालों, कैसी मोहब्बत हो? इलाहुल आलमीन से कह रहे अल्लाह मोहब्बत कैसी हो, तेरे नबी की इताअत कैसी हो, प्यार कैसा हो? इलाहुल आलमीन कहते हैं फत्तबिऊनी, जैसे मेरे नबी की पैरवी उसके सहाबा ने की, मोहब्बत की, प्यार किया, इश्क किया, तुम भी ऐसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला ये कौन है? इसे हजरत अब्दुल्ला अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। वालिद दुनिया से चला गया, तवज्जो करना, मोहब्बत रसूल सुनना चाहते हो वो आज को आओ मोहब्बत रसूल सहाबा से सीखो। सहाबा ने कैसी मोहब्बत की, कैसा प्यार किया। अब्दुल्ला अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालदा से कहने लगे मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, अम्मा मुझे इजाजत दे दो, मैं मदीने जाना चाहता हूँ। अम्मा ने कहा बेटा तुझे मालूम नहीं तेरा चाचा कितना सख्त है, वो कितनी मोहम्मद रसूलुल्लाह से नफरत करता है, कितना बुग़्ज़ रखता है, कितना कीना रखता है। अब्दुल्ला अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे अम्मा आप इजाजत दे दो, मैं जाना चाहता हूँ। अम्मा ने इजाजत दे दी, चाचा से इजाजत लेने के लिए आया। चाचा कहने लगा किससे मिलने के लिए जाना है? अब्दुल्ला अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। वो जिसका चाचा जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत न करता, नफरत करता था, आग बबूला हो गया। कहने लगा तुझे मालूम नहीं मैं उस मोहम्मद से कितनी नफरत करता हूं। अब्दुल्ला अल-मुज़नी कहने लगे चाचा जितनी तुम नफरत करता मैं उससे कई गुना ज्यादा उससे मोहब्बत करता हूं। और कहने लगे अब्दुल्ला तुझे मालूम है तेरे साथ क्या होगा? कहने लगा चाचा बता क्या करेगा? चाचा कहने लगा जो चीजें मैंने तुझे दी वो मुझे वापस कर दे। अब्दुल्ला अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं, खिदमत में लाकर सारा कुछ रख दिया। का जेबों के अंदर से निकाल, जेबें भी खाली कर दी। चाचा कहने लगा ये बदन पर कपड़ा मेरा दिया हुआ कपड़े उतार दे। अब्दुल्ला अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कपड़े भी उतार दिए, नंगे हो गए। मोहब्बत रसूल में क्या कुछ किया। अम्मा के पास जाते हैं, अम्मा से कहा अम्मा चाचा ने कपड़े उतार लिए। ओ अम्मा जब मैं दुनिया में आया उस वक्त भी बरहना था, उस वक्त भी मैं नंगा था। अम्मा मुझे कपड़े तूने पहनाए, आज भी कपड़े पहना दे। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, दो कपड़े लाई, औरतों की तरह कपड़े थे। अब्दुल्ला मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपड़े पहनकर मदीने की तरफ रवाना हो गए। वो अल्लाह वालों आगे सुनना, बड़ा प्यारा मंजर है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, मस्जिद नबी में बैठे हैं। अब्दुल्ला अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कदमों में गिरकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपकी खातिर सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल खानदान भी छोड़ दिया, रिश्तेदार भी छोड़ दिए, चाचा भी छोड़ दिया, माँ को भी छोड़ कर आ गया। अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। इमामुल अंबिया ने सीने से लगाया। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ मेरे साहबा मैं अब्दुल्ला से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करना। ये मेरा मैं इसका बन गया, अब्दुल्ला मेरा है। हजरत अब्दुल्ला मोहब्बत के साथ मस्जिद में रहने शुरू कर दिया। मस्जिद नबी में कहते हैं अल्लाह के रसूल ने रसूल और ज़ाब्ता बनाया था, मस्जिद के अंदर कोई बुलंद आवाज से जिक्र न करेगा,
मगर अब्दुल्ला बड़ी मोहब्बत किया करते थे अल्लाह के रसूल से। अल्लाह के रसूल उनसे मोहब्बत किया करते थे। हजरत अब्दुल्ला एक दिन बुलंद आवाज से जिक्र कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। हजरत उमर आते आकर कहने लगे, अब्दुल्ला तुझे मालूम नहीं, मेरे नबी ने बताया, मेरे नबी का हुक्म है, कोई मस्जिद नबी में बुलंद आवाज से जिक्र न करेगा। अब्दुल्ला को डांटा, किनारे कोने में बैठ गए, मस्जिद नबी में जाकर छुप गए। अल्लाह के रसूल आए, आकर कहा अब्दुल्ला नजर नहीं आते, मेरे अब्दुल्ला को बुलाया जाए। सहाबा ने कहा, हजरत उमर ने डांटा था, अब्दुल्ला जाकर छुप गए हैं। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, हजरत अब्दुल्ला वापस आते हैं। इमामुल अंबिया ने कहा, ओ उमर, इस मेरे अब्दुल्ला से कुछ न कहना, इसने मेरी खातिर तमाम को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपनों को छोड़ दिया, परायों को छोड़ दिया, मेरी खातिर मदीने आया, मुझसे मिलने के लिए आया, मुझसे मोहब्बत करने के लिए आया, मेरी खिदमत में रहने के लिए आया। हजरत अब्दुल्ला बीमार हो जाते हैं, इमामुल अंबिया अपनी गोद में लेकर बैठे हुए हैं। इमामुल अंबिया कहते हैं, अब्दुल्ला मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इसी असना के अंदर रूह परवाज कर जाती है। सहाबा कहने लगे, हमने महबूब को देखा, इमामुल अंबिया को देखा, आंखों में आंसू हैं। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल आपकी आंखों में आंसू। इमामुल अंबिया ने कहा, आंखों में आंसू आ जाना इंसान के इख्तियार में नहीं है, अगर आंखों में आंसू आ जाए वह वेला ना करे, मेरे पैगंबर की सुन्नत है। हजरत अब्दुल्ला के जाने पर, दुनिया पे जाने पर मेरे महबूब की आंखों में आंसू हैं। अब्दुल्ला से मोहब्बत करने वाले हजरत अबू बकर उमर कहने लगे, मदीने का सूल और ज़ाब्ता था, जब कोई दुनिया से रिहलत कर जाता, रिश्तेदार अजीज व क़रीब उसको लहद के अंदर, कब्र के अंदर उतारते थे। अबू बकर कहने लगे, उमर से कहने लगे, उमर अब्दुल्ला हजरत अबू बकर से कहने लगे, इसका तो कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर, आओ हम इसके रिश्तेदारी का, जो इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, चलो हम इसके साथ लग के इसको कब्र के अंदर उतार देंगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मोहब्बत करते हैं, इनका कोई यहाँ पर रिश्तेदार नहीं है। हजरत अब्दुल्ला को हजरत अबू बकर, हजरत उमर लहद के करीब गए, कब्र के करीब गए, कब्र में उतारने के लिए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर क्या देखते हैं, उनके जाने से पहले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर उतर के खुद खड़े हुए हैं। इमामुल अंबिया ने कहा, ओ अबू बकर मुझे मालूम है तुम भी आओगे, उमर भी आएगा इसको उतारने के लिए, क्योंकि इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, ये मेरी खातिर सारे कबीले वालों को छोड़कर आया। मैं मोहम्मद अपने हाथों तो इसको लहद में उतारूंगा। जब लहद में उतारा, अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह मैं गवाह बना कर कहता हूँ, आज तक, अब तक, आज की शाम तक मैं अब्दुल्ला से राजी हूँ, अल्लाह तू भी मेरे अब्दुल्ला से राजी हो जा और इसके लिए जन्नत के लिए ऐलान कर दे। ये थी मेरे नबी से मोहब्बत। मेरे नबी ने फिर क्या मकाम दिया अब्दुल्ला को। मेरे नबी से जो मोहब्बत करेगा मेरे दोस्तों, उसकी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। हजरत अब्दुल्ला के दिल के अंदर ख्वाहिश थी, तमन्ना थी, मैं मदीने जाऊंगा, मैं मदीने सब्ज़ गुंबद के नीचे बैठूंगा, पैगंबर के कदमों में बैठूंगा। फिर शायर यूं कहता है, किस्मत ने जब साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। कह दो सुभान अल्लाह। किस्मत ने जब साथ दिया तो शहर मदीने जाना है, गुंबद खजरा के साए में शीशा दिल पिघलाना है। देता है कुरान गवाही है, गवाही है हुक्मे रहमान यही। क्या देता है? थाम लो दामन मेरे नबी का, थाम लो दामन मेरे नबी का, जिसने जन्नत जाना है।
शहर मदीने जाने वालों, दिल मेरा भी ले जाना। सारे कह दो पिछले भी सुभान अल्लाह। अल्लाह जड़े सुभान अल्लाह खन सवेरे इन्हों मदीने ले जा, और उच्ची आखन अल्लाह अज मेरे नबी दी रात इन्हों जियारत करवा दे। मौलाना आसिम साहब जा रहे ने, किथे जा रहे ने? मदीने जा रहे ने। और मौली साहब मदीने जा रहे जे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोज़े ते पहुंच के मेरा भी सलाम अर्ज कर देना, मेरा भी सलाम अर्ज कर देना। सारे रिश्तेदार जा रहे ने, एक रह गया कहने लगा मेरा भी आका दे रोज़े ते जाके सलाम पेश कर देना। जदों कोई हज ते जावे, हाजी साहब मदीने जाओ ते नबी दे रोज़े ते जाके मेरा सलाम पेश कर देना। शहर मदीने जाने वाला दिल मेरा भी ले जाना। आका के कदमों में ये तो, आका के कदमों में ये तो अदना सा नजराना है। कब्र में जब आएंगे फरिश्ते हुजूर से कब्र में जब आएंगे फरिश्ते हुजूर से फरमाएंगे कि आखणगे सोने दो राम से इसको, ये तो मेरा दीवाना है। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत देखो ना जरा, वो अल्लाह वाले ये कौन है? इमामुल अंबिया से मोहब्बत करने वाला, जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में कर दिया, जिसको अल्लाह ज़ैद का तज़किरा करके कह रहे हैं, जिसको ज़ैद बिन मोहम्मद बना दिया। वालदा और ज़ैद दोनों सफर में जा रहे हैं, डाकुओं ने छीन लिया, वालदा से छीन लिया। चलते चलते बिकते बिकते हजरत खतीजा को ज़ैद मिल गया। जब नबी से निकाह हुआ, हजरत खतीजा ने इस ज़ैद को मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लिया। उधर से वालिद भी रोता है, वालदा भी रोता है, हाय ज़ैद कहाँ चला गया, हाय ज़ैद कहाँ चला गया। आंखों की बिनाई भी कमजोर हो गई। एक दिन काफले वाले मक्के में आए, देखा ज़ैद बिन हारसा को देखा, वालिद को बताया हारसा तुझे मालूम है तेरा बेटा कहाँ पर रह रहा है? कहा नहीं। कहा मक्के के अंदर रहता है। किसके पास है? एक मोहम्मद रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया कहते हैं, उसकी गुलामी में रहता है। वालिद ने बेटे से कहा, अपने भाई से कहा, बीवी को बताया। बीवी ने कहा आज शाम को पहुंचाओ, मेरे बेटे को लेकर आओ। ये बादशाही जिंदगी, वो गुलामी वाली जिंदगी। काफिला चल पड़ा 3 आदमियों का ज़ैद को लेने के लिए। किसको? हजरत ज़ैद को लेने के लिए। और तोड़ों के अंदर अशरफियां रख ली। इमामुल अंबिया के पास पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह, हारसा ने कहा मेरा बेटा ज़ैद आपके पास है, गुलाम बनाकर रखा हुआ है। ये वाकया हुआ था, चोरों ने, डाकुओं ने वालदा से छीन लिया, उसको बेच दिया। वो तो आजाद था, बादशाहों का बेटा था, सरदारों का, चौधरियों का बेटा था, गुलामी की जिंदगी गुजारा। अल्लाह के रसूल ने बुलाया, जाओ ज़ैद को बुला कर लो। अगर ज़ैद जाना चाहता है, ज़ैद को इजाजत है, ले माल ये भी वापस ले जाओ और ज़ैद को भी ले जाओ। हजरत ज़ैद को लाया गया। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा बेटा, वालिद को देखा, भाई को देखा, जबल बिन हारसा को देखा, चाचे को देखा, इमामुल अंबिया को देखा, ज़ैद बिन हारसा। वालिद हारसा ने सीने से लगाया और कहा ओ बेटा ज़ैद, तेरी अम्मा तड़प रही है, खानदान वाले तड़प रहे मिलने के लिए। चाचा कहने लगा ओ बेटा ज़ैद, तुझे घर वाले याद ना है क्या बेटा? तुझे कज़न याद ना है? वो बादशाही वाली जिंदगी। जबल बिन हारसा कहने लगे ओ मेरे भाई, तुझे वो दस्तरखान याद ना आया? शहनशाह वाला दस्तरखान। तुझे अम्मा की ममता याद ना है? अम्मा का प्यार याद ना आया? क्या तुझे घर वाले याद ना है? बादशाही जिंदगी गुजारने वाला गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। आ मेरे
दोस्त हजरत ज़ैद की मोहब्बत देखो, पैगंबर से प्यार देखो। हजरत ज़ैद कहने लगे मैं कैसे याद करता, मुझे मोहब्बत ऐसी मिली मैं सबको भूल गया हूँ। हजरत हारसा कहने लगे ओ बेटा हारतो ज़ैद तुझे क्या मिल गया जो अपने वालिद वारिस हारसा को भूल गया, वालदा को भूल गया, खानदान को भूल गया। तू तो ज़ैद बिन हारसा था, अब तो तेरा नाम भी खत्म हो गया। हजरत ज़ैद का जवाब सुनो। हजरत ज़ैद कहने लगे अब्बा मुझे बहुत बड़ा नाम मिल गया। ओ ज़ैद क्या मिल गया, कौन सा ऐसा मकाम मिल गया, कौन सा ऐसा मर्तबा मिल गया। हजरत ज़ैद कहने लगे पहले मैं ज़ैद बिन हारसा था, जब से आया अल्लाह ने मुझे ज़ैद बिन मोहम्मद बना दिया है, मुझे ज़ैद बिन मोहम्मद बना दिया। वालिद से कहा अगर अम्मा मिलना चाहती हैं यहाँ ले आओ, मुझे बादशाहों की ज़िंदगी से गुलामी की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है, मैं यहाँ से ना जाऊँ। हज़रत ज़ैद ने कहा अब्बा जी मैं नहीं जाऊँगा मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़कर। हज़रत जबल बिन हारसा जब ईमान लेकर आए तो हज़रत जबल बिन हारसा कहने लगे फिर मुझे पता चला वाकई ये गुलामी की ज़िंदगी बादशाहों की ज़िंदगी से भी बेहतर। हज़रत ज़ैद बिन हारसा के भाई जबल बिन हारसा कहने लगे जब मैंने उस मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, उसकी आंखों को देखा, उसकी जुल्फों को देखा, उसके चेहरे को देखा, उसकी जवानी को देखा, मैं देखता ही रह गया और मैंने कहा ज़ैद तूने इंतखाब बहुत अच्छा किया है। इस हुस्न जमाल वाले नबी के पास आकर, इस मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आकर तेरा इंतखाब बहुत अच्छा है। तो फिर शायर उस पस मंजर को यूं करके खींचता है न ऐसी जुल्फें सोयो। मैं तो नहीं आखिर मैनू नहीं देर बाद टाइम दो, मैं तो बड़ी देर आया वैसे थक तो नहीं गए। बोले आपने वावा जोर लवाता है तो फिर आख दो सुभान अल्लाह, पिछले भी कह दो सुभान अल्लाह। न ऐसी जुल्फें न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा, न ऐसी जुल्फें न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। कह दो सुभान अल्लाह। खिलेंगी जुल्फें तो रात ठहरे, जो चेहरा निकले तो दिल चढ़ेगा। पसीना उनका गिरे जहां पर, पसीना उनका गिरे जहां पर, वही तो जर्रा गुलाब होगा। न ऐसी जुल्फें न ऐसा चेहरा न यूं किसी पे शबाब होगा। और फिर क्या मिलता है गुलामी में आकर, नबी की गुलामी में आकर पैगंबर से मोहब्बत करने में अल्लाह मकाम क्या देंगे, मर्तबा क़यामत वाले दिन क्या देंगे। बरोज़ महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। बरोज़ महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। कह दो सुभान अल्लाह। यकीन जानो कि सब हसीनों, यकीन जानो कि सब हसीनों में बिलाल का ही इंतखाब होगा। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले क्या कहा, नमाज होता नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। अल्लाह ने एडा सोना नबी बनाया। मेरे नबी दी सीरत एक पहलू भी है। अल्लाह दे महबूब रात तो खड़े होके
अल्लाह दा कुरान पढ़दे ने, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, दुआवां कर दे ने। मेरे नबी दी सीरत दा एक पहलू ये भी है, अल्लाह दे रसूल रात को खड़े होके कह रहे ने, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत को नेक लोगों के अंदर दाखिल कर दे। मेरे नबी दी एक सीरत दा पहलू भी है, दुनिया तो जाते होया इस उम्मत का दर्द लेके जा रहे ने, दुनिया तो जान का वक्त करीब है, उस वक्त भी कह रहे ने अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। कल क़यामत का दिन होवेगा, मेरे नबी क़यामत वाले दिन भी कहणगे, सारे नबी ते कहणगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। मेरे नबी दा सीरत एक पहलू ये भी है, हजरत आदम भी कहणगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। मेरे नबी दी मुहब्बत में लोग दौड़दे आदम दे कोल जाणगे, कहणगे इज़हाबू इला गैरी, किसी और नु जाके तलाश कर। हजरत आदम तो लेके नूह नजीउल्लाह दे कोल आणगे, हजरत नूह नजीउल्लाह भी कहणगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। मैनू ते अपनी जान दी फिक्र है, इज़हाबू इला गैरी, किसी और को तलाश कर। इब्राहिम खलीलुल्लाह भी यही कहणगे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी यही कहणगे, ईसा रूहुल्लाह दे कोल जाणगे, हजरत ईसा भी कहणगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। मैनू ते अपनी जान दी फिक्र है, किसी और को तलाश कर। इज़हाबू इला गैरी, किसी और को तलाश करो। मेरे नबी दी सीरत वेखो, मेरे नबी दी मुहब्बत वेखो, मेरे नबी दा प्यार वेखो। हजरत ईसा कहणगे जाओ जाओ ना दे कोल, इज़हाबू इला मुहम्मद। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं मकाम महमूद ते होवांगा। सारे नबी साथ छड़ देंगे, सारे नबी कहेंगे सानू ते अपनी जान की फिक्र है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मैं मकाम महमूद ते होवांगा। ते अल्लाह के महबूब की हदीस सुनो, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाह फरमानगे इरफा रासक सलतोता वशफा अंत शफा। ओ सोहणिया दुनिया च भी रोंदा रहा, हुण भी रोना पिया, किंदे वास्ते दस की मंगना चाहना है। अल्लाह फरमानगे इरफा रासक सलतोता वशफा अंत शफा। ओ महबूब जुल्फे तो उठा, चेहरा तो उठा, वल्लैल की जुल्फे माजा गल बसर के कजरे वाले नबी मांग, क्या मांगना चाहता है? अल्लाह के नबी कहेंगे मैं उस वक्त अल्लाह से कहूँगा या रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाह के महबूब जब उम्मती उम्मती कहेंगे ना तो अल्लाह कहेंगे अच्छा ले जा फिर जन्नत में जो दाएं तरफ हैं, जन्नत में दाएं तरफ वाले जाएंगे। फिर सजदे में अल्लाह फिर कहेंगे इरफा रासका सलतोता वशफा अंत शफा। अब क्या मांगना चाहता है? अल्लाह के महबूब फिर उठेंगे, कहेंगे अल्लाह ये बाएं वाले भी मुझसे मोहब्बत करते थे, इन्होंने भी कलमा पढ़ा। अल्लाह कहेंगे चल इनको भी जन्नत में मेरे महबूब ले जा। फिर तीसरी मर्तबा सजदे की हालत में होंगे, अल्लाह फिर कहेंगे इरफा रासका सलतोता वशफा अंत शफा। ऐ महबूब अब क्या मांगना चाहता है? अल्लाह के महबूब कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत मुझसे मोहब्बत करती थी, जिन्होंने कलमा पढ़ा उससे मोहब्बत करते थे, अल्लाह वो भी जन्नत में जाए। अल्लाह कहेंगे मेरे महबूब इनको भी जन्नत में ले जा। जिंदगी चेंज मुश्किल मकाम आवेगा, मेरे लब ते मुहम्मद खबर दिती आमना नू ए जिब्रील ने, तेरे घर अंबिया दा इमाम आवेगा। और जिना दिलब ते दुरूदो सलाम आवेगा, ओना दही से जे कौसर दा जाम आवेगा। मैनू कामिल यकीन इस मुल्क विच, सारे ने कहना इंशाअल्लाह मैनू कामिल यकीन कि इस मुल्क विच आवेगा मुस्तफा दा निज़ाम आवेगा। और जेड़ी मैं हदीस सुनाई है इस शेर वास्ते सुनाई है जेड़ा हुण तुहानू शेर सुनान लगा। कोई मन्ने न मन्ने मगर हशर विच, कोई मन्ने न मन्ने
मगर हशर विच अगर सारे ने हक चुक के सुभान अल्लाह ना आखी तो मैनू बड़ा दुख होवेगा। मौलाना बड़ी अगले शेर थे कोई मन्ने न मन्ने मगर हशर विच कोई मन्ने न मन्ने मगर हशर विच सिर्फ नामे मुहम्मद कम आवेगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक पहलू ये भी है, इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। वो अल्लाह वालों आओ ना, मेरे महबूब ने क्या फरमाया, वो मेरे नबी की सीरत को अपनाने वालों, वो मेरे नबी की सूरत को अपनाने वालों, वो मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी किन से प्यार किया करते थे, किन से मोहब्बत किया करते थे। इमामुल अंबिया ने फरमाया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन, तुम्हारी दुनिया से मुझे 3 चीजें पसंद है, तुम भी वो पसंद करने वाले बन जाओ। फरमाया या रसूल अल्लाह कौन सी 3 चीजें पसंद है? अल्लाह के रसूल ने कहा खुशबू लगाना मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल की ये भी एक सीरत का पहलू है। इमामुल अंबिया ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज मोमिन की आंखों का नूर है। वो अल्लाह वाले ये मेरे नबी की सीरत का पहलू है। कौन नमाज पढ़ने वाला है, रातों को खड़े होने वाला कौन है? इधर से अल्लाह अकबर की आवाज आती है, हमारी मस्जिदें वीरान है, हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले कोई नहीं। वो अल्लाह वाले कितने लोग होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कितने आते हैं मोहल्ले में, कितने लोग होते हैं। मौलाना आसिम साहब बैठे होते हैं, कौन कौन नमाज पढ़ने के लिए आएगा? इधर से अल्लाह अकबर की आवाज आती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कोई तिजारत में मसरूफ है, कोई कारोबार में मसरूफ है, कोई जिम्मेदारी में मसरूफ है, कोई मुलाजमत में मसरूफ है, कोई दुकान में मसरूफ, कोई बीवी बच्चों के साथ मसरूफ है, कोई डेरे पे मसरूफ है। अल्लाह वाले नहीं, मेरे नबी की सीरत का पहलू ये तो ना था, मेरे नबी ने ये तो ना सिखाया। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरे नबी ने कुरान पढ़कर सुनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुलिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है ईमान वालो, ओ ईमान वालो, अल्लाह पर यकीन रखने वालों, अल्लाह पर भरोसा रखने वालों, अल्लाह पर ईमान लाने वालों। अल्लाह कह रहे हैं तेरी औलाद की मोहब्बत, तेरे माल की मोहब्बत, तिजारत की मोहब्बत, कारोबार की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत तुझे हलाकत में न डाल दे। अल्लाह कैसे? बीवी बच्चों से मोहब्बत करना, तिजारत करना, कारोबार करना, जिम्मेदारा करना, मुलाजमत करना तो जायज है। अल्लाह कहते हाँ जायज है। अन ज़िक्रिल्लाह, जो मेरा मुअज्जन अजान देने वाला अन ज़िक्रिल्लाह मेरी जिक्र की आवाज लगा दे, मुनादी आवाज लगा दे, तमाम चीजों को छोड़कर मेरे सामने झुकने वाला बन जाया कर। ये है मेरे नबी की सीरत का पहलू कि जब अल्लाह अकबर की आवाज आए सारी चीजों को छोड़कर अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाए। अल्लाह के नबी ने ये दूसरी चीज ये पसंद की है। तो नमाज पढ़ोगे ना यार, इस प्रोग्राम करवाने का क्या फायदा जो हम नमाज ना पढ़े। अगर नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं। तीसरी बात मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे माशरे के अंदर उस चीज को पसंद नहीं किया जाता, अगर किया जाता है अपने मुफाद के लिए। तवज्जो के साथ मैं पैगंबर की सीरत का तज़किरा कर रहा हूँ। तीसरी, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, छड़ दे आखिरी गल सुना दें, कहते जो तो सुना देना, कहते जो दुआ कर लो। तीसरी चीज, क्योंकि ना मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने भाइयों को, अपने बुजुर्ग नौजवान साथियों को कोई चीज़ दे के जाऊँ। कल्ले शेरो शायरी या हल्ला 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 नहीं होनी चाहिए, कोई पल्ले भी शय पे कि वाकई यार कोई गल दस के गया सानू, प्रोग्राम का फायदा बहुत। तीसरी चीज, जिसको हमारे माशरे में हकारत की नजरों से देखा जाता है, हकीर समझा जाता है, अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अल्लाह के नबी ने वो तीसरी चीज फरमाई, मुझे नेक औरत, नेक बीवी, पाकीज़ा, पारसा, बाहया, बाकिरदार औरत बड़ी पसंद है। ऐसी है ना। और आज हमारे माशरे के अंदर औरत को पाँव की जूती बना लिया, गुलाम बना लिया। किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाए, खुद बताओ कि जिसके घर के अंदर बेटी पैदा हो जाए
उन्होंने घरां चों मिठाइयां आंदियां ने, पुत्र पैदा हो गए, मिठाइयों के ढेर लग जाते हैं। बेटी पैदा हो जाए परेशानी, ओ हो की हो गया जी कारी साहब। जमाना जहलियत, वो भी बेटियों से नफरत किया करते थे। आ मेरे नबी की सीरत अपना, मेरे नबी की मोहब्बत देख बेटी से। सीरत का प्रोग्राम करवाने वालों, मेरे नबी ने क्या फरमाया? मुस्लिम शरीफ की रिवायत, तिरमिजी शरीफ की रिवायत, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मद्दी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरे सहाबा सुन्नो में मोहम्मद कहकर जा रहा हूं, जिसके घर के अंदर 2 बेटियां हो, 1 बहन हो, 2 बहनें हो, 1 बेटी हो, उनकी तरबियत करे, परवरिश करे, शादी करे। मुझ मोहम्मद के दिन साथ क़यामत वाले दिन ऐसे खड़ा होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। बेटियों वालों, बेटियों से मोहब्बत किया करो, बहनों से मोहब्बत किया करो, पांव की जूती ना समझा करो। अल्लाह ने कुरान में कहा, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासु व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है, अल्लाह ने कुरान में कहा, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान बनाने वाला कौन? बोलो बोलो। यखलुक मा यशा, अल्लाह करे जिसको मैं चाहूं, जैसे चाहूं, जिस तरीके से चाहूं पैदा। कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह ने आगे कहा, यहबु लिमन यशाउ इनास व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसको चाहूं बेटे दूं, जिसको चाहूं बेटियां दूं। तुम कुछ करने वाले कुछ कर भी नहीं सकते हो। कुन तो मैं कहता हूं, फयकून वो मामला वैसे हो जाता है। फिर तुम कौन होते हो? औरत को ताने देने वाले। बेटियां ही बेटियां दे दी तूने, बेटियां ही बेटियां दे दी। सुन, इमामुल अंबिया मद्दी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। आपकी लगते जिगर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर तशरीफ लाती, अभी दरवाजे पर पहुंची हैं। आओ अल्लाह वालों, मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है, ओ बेटियों से नफरत करने वालों, बेटियों को हकारत की नजरों से देखने वालों। इमामुल अंबिया की नजर दरवाजे पर पड़ी। हजरत फातिमा कहती, देख मेरे अब्बा ने कैसा मकाम दिया, बेटियों को इज्जत कैसे दी। हजरत फातिमा कहती, खड़े हो गए। मेरे अब्बा खड़े हो जाते हैं, हाथों को फैलाया, कहा, बेटी फातिमा आजा, कितने दिन हो गए मेरे सीने से न लगी। हजरत फातिमा आई, इमामुल अंबिया के सीने से आकर चिमट गई। हजरत फातिमा कहती हैं, कभी मेरे हाथों को चूमते, कभी मेरी पिशानी को चूमते। कहने लगे, ओ बेटी फातिमा, कितने दिन बाद आई हो, मैं अब्बा से मिलने के लिए आया करो। अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटी फातिमा बैठ जा। हजरत फातिमा कहती, मैंने कहा अब्बा आप बैठ जाओ। कहते, नहीं तू पहले बैठेगी, जब तक फातिमा ना बैठे तेरा अब्बा मोहम्मद भी नहीं बैठेगा। कौन इतनी इज्जत देता है बेटियों को? मिशकात शरीफ की आखिरी हदीस है, जिल्द नंबर 2 आखिरी हदीस है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने बेटों को, बेटियों की विरासत को खत्म कर देता है, अल्लाह के रसूल ने कहा, ओ बेटियों के हक खाने वालों, विरासत के हक खाने वालों, आओ मेरे नबी की सीरत को सुनो। ओ सीरत का प्रोग्राम करवाने वालों, मेरे नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाहुल आलमीन कह रहे हैं, ऐ मेरे नबी अपनी उम्मत से कह दो, जिन्होंने विरासत में बेटियों का हक खत्म कर दिया या किसी का भी विरासत से हक खत्म कर दिया, इन्होंने विरासत से हक खत्म किया, मैं अल्लाह इनका हक जन्नत से खत्म कर दूंगा। ये बातें नहीं हमें समझ आती, हमारे माशरे में ये बातें नहीं कही जाती, बड़ी कड़वी बातें हैं। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं ये बातें। किसी को बुरी लगती है, लगता रहे। मैंने नबी की सीरत का तज़किरा करना है, मैंने कुरान का तज़किरा करना है, मेरे नबी के फरमान का तज़किरा करना है। क्यों प्रोग्राम करवाया था? नबी की सीरत के लिए करवाया ना। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, खुदा की कसम, जिस घर के अंदर बेटी होती है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जो बेटियों से प्यार करता है, जो बहनों से प्यार करता है,
अल्लाह तबारक ताला उसको इज्जतों से नवाजता है। ये ना समझा करो हमारी नजरें झुक जाएंगी, गर्दनें झुक जाएंगी बेटे की वजह से, बहन की वजह से। ना ना मेरे दोस्त, जितना प्यार बेटी बहन करती है बेटे भी इतना प्यार नहीं करते। अरे दोस्तों, माशरा तो इतना बिगड़ गया, बेटे वारिस बनते हैं जमीन जायदाद के, घरों के, कोठी बंगलों के, गाड़ियों के, और बेटियां वारिस बनती हैं चारपाइयों की। उनका रोना देखा करो कि जब बेटियां रोया करती हैं, जब माँ बाप के जाने पर बेटी की आंखों में आंसू होते हैं, अब मेरा दर्द कौन सुनेगा, किसको जाकर सुनाया करूंगी। अम्मा तो रही ना जो कोने में बैठकर अम्मा को सुनाती थी, अम्मा ससुराल में ये हो गया, मेरे साथ ये हुआ, जो दर्द दिल सुनाया करती थी, वो अम्मा अब दुनिया से चली गई, वो अब्बा दुनिया से चला गया। दोस्तों, बहनों के दरवाजे पे जाया करो, साला साल घर में ना गुजारा करो। तुम्हें मालूम तब होगा जब तुम्हारी अपनी बेटी होगी। तुम बहनों को छोड़ देते हो, बेटियों से तो मिलने के लिए जाते हो। जहां बेटियों से इतना प्यार, वहां बहनों से भी प्यार किया करो यार। घर के अंदर जो बीवी आ गई, मैं उनसे भी कहता हूं, उस सास ससुर से भी कहता हूं, अपनी बेटी जोड़ा पहने हजारों का, बड़ी सोहनी लगदी है, ते नो पाल है ते चंगी नहीं लगदी। एटा महंगा फजूल खर्ची। जब बेटी की बारी आई कोई फजूल खर्ची नहीं। अगर अपनी बेटी पहन ले तो माशाल्लाह, तो सुभान अल्लाह की लेने लग जाती है, और अगर बहू पहन ले तो वो अच्छी नहीं लगती है, फजूल खर्चियां करवाती। क्या वो किसी की बेटी नहीं, वो घर की शहजादी नहीं, जिसने तेरी खातिर घर को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, बहन भाइयों को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, अयाशी को छोड़ा, आला घर को छोड़ा, शहनशाही जिंदगी को छोड़ा, शहजादियों वाली जिंदगी को छोड़ा, तेरी खातिर भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त करती है, तेरी खातिर अम्मा अब्बा को छोड़ दिया, बहन भाइयों को छोड़ दिया, किसकी खातिर, तेरी खातिर। आज तो बीवी को ताने देता है, और हमारा माशरा यहाँ भी बहुत बिगड़ गया। और मैं वो हजरात से मैं ज्यादा कहता हूँ, तुमने शादियों को मुश्किल कर दिया है। जो मेऊ बरादरी है, तुमने शादियों को बड़ा मुश्किल कर दिया है, बहुत मुश्किल कर दिया है। अपने आप को सवारो, कुरान और हदीस पर अमल करने वाले बन जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा तुम रिश्ते ढूंढोगे, तुम्हें रिश्ते नहीं मिलेंगे। क्यों कह रहा हूं, मैं दुख से कह रहा हूं, दर्द से कह रहा हूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक ये निशानी है, लोग निकाहों को महंगा कर देंगे। क्या ये मेरे नबी की सीरत नहीं है? मेरे नबी की सीरत का ये पहलू नहीं है? आज अगर मंगनी करने के लिए जा रहा है तो 1 to 5, ठीक है ना। और अगर सलामी पे, शादी निकाह पे, तो 4 पहियों वाली, जो पुत्र थोड़ा जा वावा पड़ गया तो फिर तो गड्डियां दी लेना, वड्डी गड्डी लेनी जी 1 करोड़ दी आनी है। ऐसे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा मेऊ बरादरी से बड़ा ताल्लुक है, और दूसरी बरादरियों ने भी काम शुरू कर दिया। हाँ भाई, कहा देगो देगो, कहा चाबी कौन सी वाली होगी, 1 to 5 वाली होगी, छोटी छोटी ना ले से, छोटी अब्बा लू दे दे, बड़ी छोरा लू दे दे। ऐसे है या नहीं? मैं झूठ नहीं बोला, मेरा बहुत ताल्लुक है यार मेवों के अंदर रहता जाता है। मुझे तो लोग समझते हैं मेवू है, मैं मेवू नहीं हूं वैसे, ठीक है ना। और मेवों से मुझे मोहब्बत भी बड़ी है, प्यार भी बड़ा है, मेरे असातिज़ा भी मेवू है, ये नहीं मैं, मगर मैं दर्द दिल सुना रहा हूं कि ये बहुत मामलात बिगड़ते जा रहे हैं यार। खुदारा ऐसा ना करो, खुदा की कसम, शादियों को महंगा ना करो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, क़यामत की निशानी में निशानी है, लोग निकाहों को महंगा कर देंगे, जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह सबसे ज्यादा सस्ता है, सबसे ज्यादा सस्ता है। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो निकाह के वक्त किसका इंतखाब किया, या तो किया जाता है जमीन कितनी है, सरकारी नौकरी है, अरे जवाई ढूंढता सरकारी नौकरी हो, जमीन कितनी इसके हिस्से में आती है। क्या कभी तूने ऐसे भी पूछा, नमाज पढ़ने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, क्या सुन्नत रसूल रखी हुई है? क्या कभी पूछा हाफ़िज़ कुरान है? क्या कभी पूछे आलिम है? कभी पूछा नमाज की पाबंदी करने वाला, शरीयत की पाबंदी करने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है? नहीं नहीं, कभी ना पूछा। पूछा जाता है कितना पढ़ा लिखा है, जमीन कितनी हिस्से में आती है, नौकरी क्या करता है, तिजारत क्या करता है, कारोबार क्या करता है। आ मेरे नबी को देखना जरा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बेटे के लिए, जिस बेटी के लिए लख्ते जिगर के लिए इंतखाब किया वो कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अली कैसे हैं? बाबुल इल्म है, इल्म के पहाड़ हैं। हजरत अली का इंतखाब किया, कौन अली, कैसा अली, जिसके पास अपना घर भी नहीं है। इमामुल अंबिया ने कहा अली को घर देने वाला कौन? कौन अली के पास
तो घर भी नहीं। एक अंसारी सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, बेटी खत फातिमा के लिए, इसका घर मेरे अंसारी, मेरा घर मौजूद है, मैं अपनी बेटी को हदिये में देता हूँ। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली जाओ ना जरा हक महर का इंतजाम करो। हजरत अली के पास तो हक महर के पैसे भी न थे, जिरा को ले गए, फरमाया जाओ जिरा को बेचाओ, जाके हक महर अदा करना। चलते चलते हजरत उस्मान गनी से मुकाबला सामना हो गया। हजरत उस्मान गनी ने पूछा, अली क्या चरने जा रहे हो, कहाँ जाते हो? कहा ये बेचने के लिए जा रहा हूँ, ये बेचने के लिए जा रहा हूँ, तलवार जिरा हक महर देना है। हजरत उस्मान ने कहा मुझे दे दो तलवार, तो अल्लाह के नबी ने कहा ये लड़ाई के लिए जिहाद में काम आएगी, जिरा को बेचो। हजरत उस्मान ने कहा मैं लेता हूँ, 450 दिरहम में ले लिया। लेने के बाद हजरत अली जब वापस होने लगे, अली रोको ना जरा, ये 450 दिरहम भी ले लिए और ये जिरा भी ले जाओ, ये तुम्हें हदिये में तोहफे में आपका भाई उस्मान देता है। हजरत अली की जिंदगी ये थी, मेरे नबी ने अपनी बेटी को जहेज का दिया, लोटा दिया, मुसल्ला दिया, बिस्तरा कैसा दिया, खजूरों का बना हुआ। मेरे पैगंबर ने मुसल्ला दिया, तस्बीह दी। अरे अल्लाह वाले, मेरे नबी ने तो ये जहेज ना दिया जो आज हमने जहेज को बना लिया। नाक रखने के लिए जहेज देते हैं, जब विरासत की बारी आती है तो कहता है मैंने तो जहेज दे दिया, जहेज तूने नाक रखने के लिए दिया, विरासत के अंदर फिर भी बेटी हकदार रहेगी, फिर भी हकदार रहेगी। ये बातें थोड़ी सी ना कड़वी हैं, और जो नीम जो ना कड़वा होता है ना, ये बातें मेरी कुछ थोड़ी सी कड़वी कड़वी सी है, मगर जो पी जाएगा इंशाल्लाह दुनिया में भी फायदा होगा और आखिरत में भी इसका फायदा होगा। तो मेरे दोस्तों, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अली का इंतखाब किया था, उस अली के पास तो अपना घर भी नहीं था, हक महर के पैसे भी नहीं थे, और हजरत अली का निकाह कहाँ पर हुआ था पता है? पता है आपको कहाँ हुआ था? और सीरत का प्रोग्राम करवाने वालों, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, भड़का तो बढ़िया लग दिया ने। और नबी की सीरत को खुदा की कसम पढ़ा करो दोस्तों, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को खुद पढ़ा करो, उलमा से सुना करो। ये शेरो शायरी ये साथ नहीं जाएगी, जो सीरत को अपनाओगे वो साथ जाएगा, ठीक है ना? दर्द दिल में सुनाऊंगा। तो मैंने क्या कहा है, मस्जिद नबवी के अंदर कहां पर हुआ था? हमने कहा कहां पर पसंद करते हैं? बोलो बोलो, मैरिज हॉल। अब एक बात और कह दो, जो निकाह मस्जिद में होता है उसमें बरकत बड़ी होती है, सुन्नत को अपनाया ना, ठीक है ना? और मैरिज हॉल के अंदर क्या होता है पता है आपको? वो भी बता दो यार, मेरी बात कोई और तरफ निकल जाएगी, फिर कहोगे मौलवी ने टाइम बड़ा लाया, मौलवी आसम एनू ना बुलावी हो, जो तू एनू बुलाया था ऐसा कोई नहीं आया, कहोगे ना? ये मेरा पुत्र है और लाडला पुत्र है, मेरा बड़ा खास शागिर्द है हमारा। ये दो थे पढ़ने वाले और इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ा। क्लास में कितने साथी थे? दो। तो दो नहीं होते सी, पूरी क्लास ही नहीं होती, एक नहीं होता सी, अद्धी क्लास, ठीक है ना? बहरहाल इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ पढ़ा। आज अल्लाह ने दीन का काम ले लिया इनसे, और असातिज़ा की दुआएं, अल्लाह इसको हिम्मत इस्तिकामत दे। जो उस वो वक़्त भी था जब मौलाना आसिम अकेला यहाँ बैठा होता था, हैं? ऐसी है आज देखो बहारें हैं, आज आप लोग इसके मुआविन बाजू बन गए। तो मैं बात क्या कर रहा था? बोलो बोलो, हजरत अली भूल गए। जब अल्लाह के नबी ने निकाह किया तो मस्जिद नबवी, हम कहाँ पर करते हैं? आखिरी बात, बस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। मैं मुदर्रिस बंदा हूँ, बातें पूरी रात ही चलते रहो तो मैं सुनाता रहूँगा, मैं नहीं थकूँगा। अल्लाह पाक ने बड़ा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना? असातिज़ा की दुआएं हैं। तो अल्लाह ने कुरान में कहा, ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से कह दे कि जब घर से बाहर निकला करें तो बड़ी चादर, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, बड़ी चादर लेके, ओढ़नी लेके निकला करें, किसी गैर महरम की। और मैरिज हॉल में क्या होता है? स्टेज पर बिठा कर, तुझे शर्म नहीं आती? तो सेल्फियां बेटी की मूवियां बना रहा, दुनिया को दिखा रहा, तेरी पकड़ नहीं होगी इसके बारे में?
और क्या खुदा का कुरान इतना लावारिस हो गया? तुम कुरान को भूल गए हो, कुरान को खिलौना बना लिया लोगों ने। जब बेटी की रुखसती होती है सर पर कुरान रख दिया जाता है। ओ अल्लाह वाले, तुझे उस वक्त कुरान ना आया याद जब बेटी की सेल्फियां बन रही थी, गैर महरम बैठे हुए थे, तस्वीरें बना रहे थे, यूट्यूब पे चलेगी, कोई कहां पर फेंकेगा, कोई उसके साथ वीडियो बनाएगा, गाने लगाएगा, तुम्हारे खाते के अंदर सारा जा रहा है, जहां जहां तक वायरल होगी तुम्हारे खाते में गुनाह लिख दिया जाएगा। वादा करो इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करोगे। बेटी को कहां से रुखसत करोगे? ओ मैरिज हाल चलो जी, चले जाना, मैं नहीं कहता पाबंदी नहीं लांदा, मैरिज हाल में चले जाना, मगर बेटी को रुखसत कहां से करना? घर से रुखसत करो, घर से रुखसत करो। कमरे भी बने हुए होते हैं यार, वहां पर अलग रूम बने हुए होते हैं, बेटी को वहां से रुखसत कर दे यार। क्या तुझे नबी की बेटी याद नहीं? जब इमामुल अंबिया की बेटी की रुखसती का वक्त आया, उस वक्त मेरे महबूब ने क्या कहा था? फातिमा को 3 बातें कही थी। क्या तू कभी कहता अपनी बेटी को? सैयदना फातिमा से कहा, बेटी फातिमा, मैं मोहम्मद तुझसे मिलने के लिए आया करूंगा, पहला जुमला ये। और दूसरी बात कही, बेटी फातिमा, ओ बेटी फातिमा, अली से कभी लड़ाई न करना, अली से कभी लड़ाई न करना। तीसरा जुमला कहा, बेटी फातिमा, अली से कभी दुनिया का तकाजा न करना, मुझे मालूम है मेरे अली के हालात कैसे, मेरे अली के हालात कैसे थे। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक सीरत का पहलू था। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सूरत अपनाने वाला बना दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वाला बना दे। अल्लाह ने एडा सोना नबी दिता, उस छोटे नबी की कदर तो करिए ना। अम्मा आमना ना पुत्र नूं लैके ना कहंदी, रब्बा एडा सोना पुत्र दे दे। आख्या फातिमा तू भी, हजरत आमना तू भी तो रोंदी सी ना, तू भी कहंदी अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला। अल्लाह ने आख्या मैं तेन इहो जिहा अब्दुल्ला देंगा, तू पहले अब्दुल्ला नूं खोल ते किवें कहंदियां बनगियां। चलो आखिर च तुहानूं शेर सुना के ते वमा इल्लल बलागुल मुबीन कहंदे आ। हजरत आमना इंज कहंदी ने, किड्डा सोना रब सोने नूं बना, किड्डा सोना रब सोने नूं बनाया, ते सोहणिया दे मान टुट गए, सोने वर्गा ना सोना कोई आया, ते सोहणिया दे मान टुट गए। हथ सोहणे दे गोरे गोरे, हथ सोहणे दे गोरे गोरे, अखियां विच मां जाग दे डोरे, रब रीजा नाल सोहणे नूं बनाया, रब रीजा नाल सोहणे नूं बनाया, ते सोहणिया दे मान टुट गए। रब पुछ पुछ, रब पुछ पुछ, सोहणे नूं बनाया, ते सोहणिया दे मान टुट गए, सोहणे वर्गा ना सोहना कोई आया। अख सोहणे दी है मस्तानी, अख सोहणे दी है मस्तानी, वेख के दुनिया होई दीवानी, वेख के दुनिया होई दीवानी। कदों दीवानी होई जदों जुल्फां नूं चेहरे तो हटाया, ते सोहणिया दे मान टुट गए। केड़ा सोहना रब कानूं बनाया, ते सोहणिया दे मान टुट गए। सोहणे ते मन मोहने आका, सोहणे ते मन मोहने आका, हर सोहणे तो सोहणे आका। जद हबशीनू, जद हबशीनू सीने नाल लाया, ते सोहणिया दे मान टुट गए। केड़ा सोहना रब आका नूं बनाया, ते सोहणे